और फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो कि हम कहीं ना कहीं हर जगह पे, हर फील्ड में किसी न किसी बात पे हमें किसी न किसी सलाह लेने की ज़रूरत होती है। और हम अपने आसपास में, अपने अड़ोस पड़ोस में, यार दोस्तों से कहीं ना कहीं सलाह मशवरा लेते रहते हैं। तो आज मैं इसी चीज़ पे, आज यही सब्जेक्ट के वाई वी नीड कोच इन आवर लाइफ, हमें एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट सलाह, एक्सपर्ट लोगों की सलाह की ज़रूरत क्यों होती है। अगर हम किसी एक्सपर्ट से सलाह नहीं लेते हैं तो भी हम अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास के अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से कहीं ना कहीं सलाह तो हम लेते रहते हैं। डिपेंड ये करता है कि हम किससे सलाह ले रहे हैं और क्या सलाह ले रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें एक एक्सपर्ट आदमी से सलाह लेनी है और एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि महाभारत के युद्ध में एक शकुनी था, एक दुर्योधन था जो कि शकुनी से सलाह लेता था, और एक अर्जुन था जो कि भगवान श्री कृष्ण से सलाह लेते थे। उसका परिणाम आपको पता है कि क्या सलाह लेते थे और किससे सलाह लेते थे। महाभारत का एक वाक़या मुझे याद आता है कि जब युद्ध शुरू होने वाला था तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। जब दोनों सेनाओं के बीच में रथ गया तो उधर धृतराष्ट्र संजय को पूछते हैं कि हे संजय, अर्जुन क्या करना चाहता है, दोनों सेनाओं के बीच में रथ लाकर क्या करना चाहता है। तो संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि महाराज, अर्जुन चिंतित लगता है और दुविधा में लगता है। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र एक बात बोलते हैं कि जिस आदमी के पास श्री कृष्ण जैसा सलाहकार हो, श्री कृष्ण जैसा कोच हो, वो दुविधा में कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आपका सलाहकार कैसा है, आपका कोच कैसा है, वो आपको कैसी सलाह देता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है किसी भी चीज़ की सलाह ऐसे लोगों से लेने की कोशिश करते हैं जो कि उस चीज़ के बारे में या तो उनको नॉलेज नहीं है, या तो गलत नॉलेज है, या तो जो है वो कुछ जानते नहीं है उसके बारे में। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर हम कभी बीमार हो जाते हैं तो हम लोग डॉक्टर में जाने के बजाय, डॉक्टर के पास जाने से पहले हम लोग अपने आसपास वाले लोगों को पूछते हैं कि अरे भाई, उस भाई को भी बुखार आया था 2-4 दिन पहले, उसको भी ये तकलीफ हुई थी, उससे पूछते क्या हुआ था। अब वो आपको क्या बताएगा, वो बताएगा कि हाँ मैं डॉक्टर के पास गया था, या वायरल फीवर है, 5 दिन 6 दिन लगेंगे ठीक होने में। अब आपने डॉक्टर की दवाई लेने से पहले अपने आप को ये बता दिया कि इस बीमारी को ठीक होने में 5 या 6 दिन लगेंगे। अब चाहे आप कैसी भी दवाई खा लो, कितने अच्छे डॉक्टर के पास चले जाओ, लेकिन आप जो है 5-6 दिन से पहले ठीक नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपने अपने आप को वो सलाह पहले ही दे दी है। अपने दूसरों से लेके, जो कि एक्सपर्ट नहीं थे, उनसे लेके आपने पहले ही बता दिया कि इसको ठीक होने में 5 या 6 दिन लगेंगे। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से काम करेगा और आपको 5 या 6 दिन में ही ठीक करेगा, जबकि हो सकता था कि आपकी प्रॉब्लम 5 मिनट में ठीक हो सकती थी। कई बार हम लोगों को लगता है कि यार मुझे तो सब पता है, मुझे क्या ज़रूरत है किसी कोच की, या किसी सलाहकार की, या किसी ट्रेनर की, मुझे क्या ज़रूरत है। दोस्तों, दुनिया में कितना भी बड़ा सूरमा हो, कितना भी बड़ा बुद्धिमान आदमी हो, विवेकशील आदमी हो, आपने देखा होगा कि हनुमान जी का तो कोई मुकाबला नहीं था। बल, बुद्धि और विवेक में हनुमान जी का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन फिर भी उनको एक ज्वामंत जैसे सलाहकार की ज़रूरत होती थी, जो कि हर कदम पर उनको उनकी ही शक्तियों से अवगत कराता था, उनकी ही शक्तियों से रूबरू करवाता था। अर्जुन जैसे सूरमा भी जब इतने बड़े युद्ध में अपने हथियार डाल दिए तो उनको भगवान श्री कृष्ण की ज़रूरत पड़ी एज ए कोच, एज ए सलाहकार, एज ए मेंटोर। तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरी बात होती है, जैसे हमें कोई बिजनेस करना है तो हम बिजनेस कोच के पास जाने के बजाय हम अपने आसपास के लोगों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, उनसे सलाह लेते हैं कि भाई मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ, क्या करूँ। अब आपको 3 टाइप के लोग मिलेंगे। पहला आदमी ऐसा होगा कि जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होगा, तो वो तो आपको सीधा सीधा बोलेगा कि भैया बिजनेस तो बेकार है, नौकरी कर ले, नौकरी पकड़ ले, बेकार बिजनेस है। दूसरा आदमी होगा जिसने बिजनेस तो किया है, लेकिन वो 4-5 तरह के बिजनेस करके, तरह के बिजनेस करके फेल हो चुका है, और वो आपको ये बताएगा कि देख भाई, मैं तो 4 बार कर चुका हूँ, 5 बार कर चुका हूँ, हर बार फेल हो चुका हूँ, तू भी मत करना, ये बहुत बेकार चीज़ है। और तीसरा आदमी हो सकता है कि जो सक्सेसफुली बिजनेस कर रहा हो, लेकिन वो किसी ऐसे बिजनेस में पड़ गया हो जो कि उसे मज़ा ना हो तो उसको काम को करने में, वो मतलब मजबूरी में उस काम को किए जा रहा हो, वो भी आपको ये सलाह देगा कि भाई कुछ भी कर लियो लेकिन बिजनेस मत करियो। और इन तीनों लोगों की सलाह लेके हम क्या करते हैं, हम फिर
वही अपना परसेप्शन बना देते हैं और उस चीज़ से दूर हो जाते हैं। ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए कि ठीक है आप सब लोगों की सुनो, लेकिन एक एक्सपर्ट जो आदमी स्पेशली इस चीज़ के लिए बना हुआ है, जिसने इसमें एक्सपर्ट है, जो आपको बिजनेस में सलाह दे सकता है, आप उसके पास जाइए। अगर आपको कहीं रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, आपके हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं या किसी के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे आदमी अपने ऐसे दोस्त के पास सलाह लेने जाएंगे जिसका ऑलरेडी घर में झगड़ा चल रहा हो। अब वो आपको क्या बताएगा? वो आपको बताएगा कि अरे ये तो औरतें तो ऐसी ही होती है। आप किसी औरत के पास सलाह लेने जाओगे, आप यदि आप औरत हो तो वो बताएगी अरे ये तो ऐसे ही होते हैं, मर्द तो ऐसे ही होते हैं। वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय आपको एक दो और प्रॉब्लम देके चले जाएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, उस टाइम पे आपको एक ऐसे आदमी के पास जाना चाहिए कि जो एक न्यूट्रल हो कि आपकी समस्या सुने, आपको समझे, और जिसकी इसमें जो है एक्सपर्ट हो जो इस चीज़ में कि आपको रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करना है, आपको कैसे अपने रिलेशनशिप में जो है एक पारदर्शिता लानी है, कैसे आपको अपने मेंटेन करना है रिलेशनशिप को। तो ये चीज़ होती है। हर चीज़ में आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। बाकी सलाह तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी से ले ही रहे हैं और जाने अनजाने में लेते हैं, उन सलाह को हम अपने आप इम्प्लीमेंट भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अब शुगर का एग्जांपल ले लो, किसी को शुगर की बीमारी हो गई, किसी ने डॉक्टर एक बार के टेस्ट में शुगर घटा बढ़ा निकल गया, तो जब आसपास के लोगों से वो सलाह लेगा तो उसे ये लगेगा कि भाई लोग बोलेंगे भाई अब तो बस हो गया, अब तो ये ऐसी बीमारी हो गई, अब तो ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। जबकि ये चीज़ें, ये केमिकल, हमारा शरीर एक जो है केमिकल से बना हुआ है, केमिकल का ऊपर घटना बढ़ना ये चलता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई तो आप लाइफ टाइम के लिए आप बीमार हो गए, ज़िंदगी भर के लिए बीमार हो गए। नहीं, आपका माइंड आपको बीमार करता है, क्योंकि आप गलत लोगों से सलाह लेते हो, आप गलत लोगों का ओपिनियन लेते हो। वो लोग आपको बताते हैं कि नहीं अब तो आप ज़िंदगी भर के लिए बीमार हो गए, ये बीमारी नहीं ठीक हो सकती, वो बीमारी नहीं ठीक हो सकती। मैंने अपनी लाइफ में खुद इम्प्लीमेंट करके देखा कि मुझे स्लीप डिस्क, सर्वाइकल और ऐसी हड्डियों में ऐसी प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। किसी भी से मैंने पूछा तो लोग यही कहते थे कि 35 के बाद तो आपको विटामिन डी खानी पड़ेगी और कैल्शियम लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, दवाई खानी पड़ेगी, ऐसा होता है और ये बीमारी कभी दूर नहीं होती। लेकिन मैंने अपने आप को वो ठीक करके देखा और मैंने कोई दवाई नहीं ली उसके बाद, और कभी भी दवाई नहीं ली। हमारे पास जो है बहुत सारे, प्रकृति में बहुत सारी मात्रा में हर चीज़ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अगर आपको विटामिन डी की प्रॉब्लम है तो आप 20 मिनट जो है धूप सेकिए, सुबह सुबह 20 मिनट धूप सेकिए। अगर आपको कैल्शियम की प्रॉब्लम है तो दूध पीजिए। आप जो है मतलब जो नेचुरल तरीके से है ये विटामिन मिनरल्स नेचुरल तरीके से लीजिए। लोगों को कहने पे अपने आप को बीमार मत बनाइए, अपने घर में दवाइयाँ मत लाइए अननेसेसरी जो है ओपिनियन लेके, और इन चीज़ों को मतलब अपनी लाइफ में अपने आप को ज़्यादा क्रिटिकल लाइफ मत बनाइए। तो दोस्तों हर टाइप में हमें हर क्षेत्र में जो है अगर कोई एक्सपर्ट, अगर आपको कोई बीमारी होती है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। लोगों के ओपिनियन लेने के बजाय डॉक्टर के पास जाइए। आपको बिजनेस में सलाह चाहिए तो आप एक बिजनेस कोच के पास जाइए। आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो आप एक लाइफ कोच के पास जाइए। आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी रिलेशनशिप कोच के पास जाइए। मतलब हम लोगों को एक अच्छा एक्सपर्ट, और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसकी सलाह ले रहे हैं और किस चीज़ में सलाह ले रहे हैं। और किसी की भी सलाह लेने से पहले अपने आप को अपने आप को एक चेक पॉइंट ज़रूर लगाइए कि हाँ क्या ये सलाह ठीक है या क्या नहीं है। जांच परख कर उसको नाप तौल के अपने आप इम्प्लीमेंट कीजिए।